भाजपा ने फिर अपने अंदाज में दमोह उपचुनाव की हवा बदलने की कोशिशें तेज कर दी हैं। चुनाव से ठीक 5 दिन पहले वहां जयंत मलैया कार्ड खेल दिया गया है। जिनसे भीतरघात का डर था, पार्टी ने उन्हें ही जीत के लिए खेवनहार बनाकर जवाबदारी सौंप दी है। जयंत मलैया को दौरों और सभाओं के हेलीकॉप्टर सुविधा दी जा रही है, तो उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को दमोह शहर का पूरा प्रभार सौंप दिया गया है। उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस के लिए साख का चुनाव बन गया है। उधर कांग्रेस ने कथावाचक रामसिया भारती को उतारा है और राम नाम के जरिए वोटर्स के बीच पहुंचने की प्लानिंग की है। पूर्व मंत्री पिता जयंत मलैया और बेटे सिद्धार्थ मलैया का वीडियो जारी कराए जा रहे हैं और मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट मांगा जा रहा है। भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को पहले से ही उतारा जा चुका था, लेकिन अब जयंत मलैया परिवार को आगे किया गया है। भाजपा मतदाताओं को इस साफ मैसेज देना चाहती है कि मलैया परिवार भाजपा के साथ है और पार्टी की जीत दिलाने के लिए मैदान में खड़ा है। उपचुनाव में पूर्व मंत्री जयंत मलैया टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए राहुल सिंह पर भरोसा जताया। इसी के चलते जयंत मलैया के समर्थकों में नाराजगी है और ये भीतरघात में बदल सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। अब प्रदेश के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार खजुराहो, नौगांव, खंडवा, खरगोन, दमोह, दतिया में अप्रैल के अंत तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया कि प्रदेश में धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में सामान्य से 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि 2 पश्चिमी विक्षोभ 12 और 14 अप्रैल को बन रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव प्रदेश में रहने की संभावना कम है। इसके बाद किसी सिस्टम के नहीं बनने से उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी। इससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। पेट्रोल पंप कर्मचारी को नकली पिस्टल अड़ाकर लूट और कैबिन में तोड़फोड़ करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने संयोगितागंज से गिरफ्तार कर लिया है। नाइट कर्फ्यू में दोनों बदमाशों को घटना को अंजाम दिया था। फरियादी ललित पिता हरिप्रसाद मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 3 इमली चौराहा स्थित एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है। शनिवार रात 10:45 पर 2 अज्ञात युवक आए और पिस्टल दिखाकर 2100 रुपये नकद और कैबिन में तोड़फोड़ कर फरार हो गए। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अमन और शहदाब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी गई राशि बरामद कर ली है। पुलिस की स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने जो पिस्टल दिखाई थी वह नकली थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बार फिर खुशियां आई हैं। यहां पन्ना टाइगर रिजर्व की संस्थापक बाघिन T1 की बेटी बाघिन P151 ने दूसरी बार 2 बाघ शावकों को जन्म दिया है। बाघिन P151 के शावकों का पहला वीडियो सामने आया है। बाघिन अपने दोनों शावकों के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व के कमानी गेट के पास चहलकदमी करते हुए देखी गई। पार्क प्रबंधन के अनुसार जन्मे दोनों बाघ शावकों की उम्र करीब 3 माह है। बाघिन P151 और उसके शावक स्वस्थ हैं। बाघिन P151 अपने दोनों शावकों के साथ पहली बार नजर आई है। पन्ना पार्क में घूमने आए कुछ पर्यटकों ने कमानी गेट के पास चहलकदमी करते हुए बाघिन और उसके 2 शावकों को देखा और वीडियो बनाया। वीडियो 9-10 अप्रैल का बताया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल में लॉकडाउन के 1 साल बाद मेमू ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है। जबलपुर रेल मंडल में यह पहली मेमू ट्रेन है। 8 डिब्बे के इस मेमू ट्रेन का संचालन 13 अप्रैल दिन मंगलवार से होगा। कटनी और बीना के बीच में संचालित इस मेमू का बीच के 31 स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल से पैसेंजर ट्रेनों के बंद होने से छोटे स्टेशनों के यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। 1 साल बाद पमरे ने 3 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। अब बीना कटनी के बीच 8 डिब्बों का मेमू ट्रेन शुरू होने जा रहा है। मेमू की खूबी यह है कि इसके दोनों तरफ इंजन होता है। यह तेज़ी से रुकती और रफ्तार पकड़ लेती है। इससे पहले बिलासपुर से कटनी के बीच में मेमू का संचालन होता था, जो लॉकडाउन के बाद बंद हो गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला कलेक्टर पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि रोजी रोटी के लिए आर्थिक गतिविधियां भी जरूरी हैं, इसलिए कई सेक्टरों में छूट दी जा रही है। इंदौर में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 8,196 कोरोना मरीज मिले हैं। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने रविवार को इंदौर में 12 से 16 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है।
शासन द्वारा पूर्व से घोषित लॉकडाउन को अब कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है। वहीं दतिया में पीताम्बरा पीठ को आगामी आदेश तक दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया है। शनिवार रात रीवा शहर के भाजपा नेता हिरेंद्र प्रताप सिंह मझियार हाउस ने मैरिज गार्डन स्वयंवर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये आयोजन विंध्य की गायिका मणिमाला सिंह के जन्मदिन पर पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी। ऊपर से 50 की जगह 300 लोग कार्यक्रम में शिरकत किए। मंच पर भाजपा के सैमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह मंचासीन रहे। ये हाल तब है जब रीवा में शनिवार को 95 संक्रमित मिले थे। एक सप्ताह के अंदर 500 मरीज रीवा में मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जून में कराने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस पर सिर्फ सीएम की मोहर लगनी बाकी है। 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल और 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से शुरू होनी थी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में परीक्षाएं करना संभव नहीं है। इन परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ही जारी किया जा चुका है। इंदौर के गुर्जर अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर मैनेजमेंट ने हाथ खड़े किए तो परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। जैसे तैसे कर मरीज के लिए बाइक पर ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया, लेकिन मरीज को नहीं बचाया जा सका। भवरकुआ स्थित गुर्जर अस्पताल में रविवार देर रात ऑक्सीजन खत्म होने की नौबत आ गई। अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजन से कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, या तो अपने मरीज को किसी और अस्पताल में शिफ्ट कर दें या फिर ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए। इस बात पर बहुत देर तक हंगामा होता रहा। फिर परिजन ने दौड़ भाग कर शुरू की खुद की बाइक पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की। अस्पताल में मौजूद मरीज के परिवार वालों का आरोप था कि 4 दिन पहले भी इसी तरह से ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए थे। रविवार रात को भी जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होने की बात की गई तो कई मरीज के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। थाना 6 गांव माखन के गांव बंजारी में पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमित व उसके परिजन पर बर्बरतापूर्वक की गई पिटाई का विरोध सोमवार को कुनवी गुर्जर पटेल समाज ने किया। एसपी ऑफिस का घेराव कर नारेबाजी की। एसपी विवेक सिंह, एसडीएम ममता खेड़े को ज्ञापन देकर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। घटना के विरोध में करणी सेना व भाजपा कांग्रेस के नेता भी उतरे। इधर विरोध से पहले ही विभाग ने टीआई व आरक्षक को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि रविवार को सिरसौद बंजारी गांव के ललित पिता श्रीराम पटेल की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोपहर 1:30 बजे आशा कार्यकर्ता जसोदाबाई, डॉक्टर पूर्वा कुशवाहा, सुनीता सूर्यवंशी, ड्राइवर इंद्रीश खान ललित को लेने घर पहुंचे। ललित की मां लक्ष्मीबाई आंगनवाड़ी सहायिका है। उसने कहा, हम घर में ही आइसोलेट कर लेंगे। इस बात पर विवाद होने लगा। आशा कार्यकर्ता ने पुलिस बुला ली थी। दोपहर करीब 2 बजे पहुंची पुलिस ने ललित के पिता श्रीराम पटेल, मां लक्ष्मीबाई व बहन रानू को घर से जबरदस्ती बाहर निकाला और पिटाई कर दी। इस दौरान ललित के पड़ोसियों ने पुलिस की बर्बरता का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ा एक जुमला उछाला था। 2 मई दीदी गईं। 2 मई आने वाली है, दीदी जाएंगी या नहीं पता नहीं, पर यह तय माना जा रहा है कि 2 मई के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में जरूर उथल पुथल मच सकती है। बीजेपी आलाकमान यहां पर सीएम पद का चेहरा बदलने पर भी विचार कर सकते हैं। फिलहाल तो ये अटकलें भर है, पर चुनावी गलियारों में बहुत तेजी से फैल रही हैं। बीजेपी का ये एक धड़ा है जो ये कयास लगा रहा है कि आलाकमान कभी भी प्रदेश की कमान किसी दूसरे हाथ में सौंप सकते हैं। वजह ये बताई जा रही है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश में किसी ऐसे चेहरे को देखना चाहते हैं जिसकी अगुवाई में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जा सके और प्रदेश की सत्ता भी बरकरार रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद और जोड़ तोड़ से बनी सरकार के बाद से ही अटकलें तेज हैं। बीजेपी तो ठीक है, कांग्रेस ने अपने एक ट्वीट से उस दिन का भी ऐलान कर दिया है जो बतौर सीएम शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश में आखिरी दिन हो सकता है। कांग्रेस के ट्वीट के मुताबिक 2 मई के बाद शिवराज सिंह चौहान हटाए जा सकते हैं और ये दावा भी किया कि पर तब तक जनता बर्बाद हो जाएगी। हालांकि इस ट्वीट पर कांग्रेस को काफी ट्रोल भी होना पड़ा
लोगों ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल का मजाक उड़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी।